तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में ग्रो मोर विद एपी। तो आज हम बात करने वाले ऑप्शंस लर्निंग सीरीज़ के अंदर बेसिक के बारे में कि ऑप्शन होते क्या हैं और ऑप्शन के क्या बेनिफिट होते हैं और ऑप्शन बायर क्या होता है, ऑप्शन सेलर क्या होता है। तो ये वीडियो थोड़ा सा लेंदी होगा, लेकिन मैं इसमें बहुत सी चीज़ें कवर करने की कोशिश करूँगा। इन डेप्थ में बेसिक से बेसिक चीज़ें कवर करने की कोशिश करूँगा जो शायद ही अदर प्लेटफॉर्म पे कवर हो। तो मैं आपको बिल्कुल इन डिटेल बेसिक क्या होते हैं कि ऑप्शंस एक्चुअली होता क्या है और ऑप्शन से ऑप्शन बायर का प्रोस्पेक्ट क्या होता है और ऑप्शन सेलर का प्रोस्पेक्ट क्या होता है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि ऑप्शन होते क्या हैं। तो जो बात होती है ना, सबसे पहले कि ऑप्शन कभी जनरली तो आपने तभी सुना होगा तब जब आपने निफ्टी या फिफ्टी के उसके दायरे में बात करी होगी, क्योंकि निफ्टी और बैंक निफ्टी में ज़्यादातर ऑप्शन ट्रेड्स होते हैं। तो सपोज़ कि अभी जो आपका बैंक निफ्टी जो चल रहा है 18,349 रुपये में। समझो, आपको क्या लगा कि अभी आज के दिन जो मार्केट फ्राइडे को बंद हुआ वो हुआ 18,349 रुपये। अब आपने सैटरडे संडे को स्टडी करी मार्केट की, आपने देखा कि यार कोई सा पैटर्न बन रहा है या कोई सी कैंडल बन रही है या कोई सा चार्ट बन रहा है या आपने सोचा कि मार्केट इस वीक में तो 18,400 क्रॉस करेगा या मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा क्योंकि ये बुलिश मोमेंटम बना रहा है। आपने XYZ अजम्पशन लगाए, XYZ स्टडी करी और आपका कंक्लूजन ये निकला कि मार्केट अप साइड जाएगा या मार्केट डाउन साइड जाएगा। आपने ये कंक्लूजन निकाला। तो अब आपने क्या सोचा कि अगर मैं फ्यूचर्स बाई करूंगा तो फ्यूचर्स में तो यार काफ़ी पैसे लगेंगे। समझिए, अब यहाँ पे आए तो आपने क्या किया, 18,400 का एक फ्यूचर निफ्टी का फ्यूचर आप करने गए तो यहाँ निफ्टी फ्यूचर हाँ, ये निफ्टी नवंबर का फ्यूचर। तो आप आए निफ्टी फ्यूचर के ऊपर, तो आपने देखा है निफ्टी फ्यूचर तो 18,449 रुपये का काफ़ी महंगा चल रहा है। आप यहाँ बाई करने जाओगे तो आपको कितने लगेंगे, 11 लाख समथिंग, कुछ 11 लाख नहीं, 1,11,118 रुपये। तो आपने सोचा कि यार फ्यूचर्स में बाई करूँ क्योंकि मैं इसमें निफ्टी के अंदर कोई शेयर्स तो है ही नहीं निफ्टी, तो मैं उसको बाई सेल कर सकता हूँ। तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, या तो फ्यूचर्स बाई करो या फिर उसका ऑप्शन बाई करो। तो फ्यूचर आप जब बाई करने गए तो आपने देखा यार निफ्टी का फ्यूचर तो 1,11,000 का चल रहा है, तो काफ़ी महंगा है। तो आपने क्या सोचा, यार मुझे तो मोमेंटम अपसाइड का कैच करना है। तो आप आ गए कि आपको पता है कि मार्केट 18,400 पे जाने वाला है। तो आपने क्या किया कि 18,400 पे कॉल ऑप्शन बाई कर लिया। कॉल ऑप्शन पर्टिकुलरली होता क्या है, कॉल ऑप्शन जनरली होता क्या है कि आप एक तरह से इंश्योरेंस ले रहे हो या प्रीमियम दे रहे हो 5,250 रुपये का, और एक तरह से आप 18,400 की एक अपसाइड की कंडीशन बाई कर रहे हो कि मार्केट ने अगर ये कंडीशन फुलफिल करी तो मुझे ये जो 105 रुपये का जो प्रीमियम है ये बढ़ता जाएगा। अब कैसे बढ़ेगा, होगा क्या, जैसे जैसे मार्केट दो कंडीशन बनती है। मार्केट या तो आपके 18,400 की कंडीशन फुलफिल करेगा तो मार्केट क्या करेगा, मार्केट अपसाइड जाएगा। जैसे जैसे मार्केट अपसाइड जाएगा तो आपका जो 105 रुपये का जो प्रीमियम जो यहाँ पे आपको दिख रहा है ना, तो ये 105 रुपये का प्रीमियम जैसे जैसे आपकी डायरेक्शन में मार्केट मूव करेगा तो ये 18,400 का जो 105 रुपये प्रीमियम है धीरे 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 बढ़ता हुआ जाएगा धीरे। तो ये होगा क्या, आपकी डायरेक्शन में अगर मार्केट गया तो आपको प्रीमियम जो आपको बेनिफिट उतना ही मिल रहा है। आपने सोचा कि अपन ने 1,11,000 लगाने से बदले अपन ने 5,000 लगाए और यहाँ पे अपन ने ज़्यादा पैसे कमा लिए। तो ऑप्शन एक तरह की कंडीशन होती है, सच मतलब अपनी एक तरह की आपने छोटा प्रीमियम देके बाजार से कंडीशन देके आपने उसका ऑप्शन सेलर से आपने कंडीशन ले ली कि यार अगर ऐसा होगा बाजार में 18,400 जाएगा तो तू मुझे पैसे देगा। तरह की बेटिंग हो गई, ये कंडीशन हो गई। अगर यही प्रोस्पेक्ट आपका उल्टी तरफ होता, आपका प्रोस्पेक्ट उतना नहीं यार कि मार्केट तो 18,300 भी आ सकता है, 18,350 भी आ सकता है, तो यहाँ पे ऑप्शंस के अंदर क्या होता है कि यहाँ डिफरेंट स्ट्राइक प्राइसेस होती है। 18,400 का कॉल भी है, 18,400 का पुट भी है, 18,350 का कॉल भी है, 18,350 का पुट भी है, 18,300 का कॉल भी है, 18,300 का पुट भी है। तो आपको जैसे कंडीशन आपको फेवर में लगी, आपको जो भी मोमेंटम जिस तरफ लगा, ऐसे ऑप्शन बायर हमें मोमेंटम कैच करना जरूरी है। अगर हमारे जो जिस समय हम बाय कर रहे हैं अगर मोमेंटम नहीं मिला तो उस समय हमें ऑप्शन में डिके आने लग जाते हैं। यानी जो अगर वही मार्केट अगर 18,350 पे रह गया और यहाँ पे अगर वो नहीं पहुँचा तो ये अपने ऑप्शन की प्राइस धीरे धीरे कम होने लग जाती है। तो अभी आपको समझना होगा कि आप किस स्ट्राइक प्राइस, अगर मान लो कि आपको पुट ऑप्शन समझ में आया, जैसे मैंने अभी 18,300 का एक उदाहरण लिया था कि अगर आपको लगा मार्केट की मंडे के दिन 18,300 पे रहेगा तो आप उस समय क्या करोगे, आप 18,300 पे आओगे और 18,300 का एक पुट बाई कर लोगे।
पुट बाय मतलब इन द सेंस कि आपको लग रहा है कि मार्केट नीचे की तरफ जाएगा तो आप उस समय क्या करते हो, एक पुट ऑप्शन बाय करते हो। तो इसे पुट यानी पुट का मतलब होता है कि मार्केट नीचे की तरफ जाएगा ऑप्शन बायर के लिए। और कॉल का मतलब होता है कि ऑप्शन बायर को लग रहा है कि प्राइस ऊपर की तरफ जाएगी तो आप पुट कॉल बाय करते हो, और अगर मार्केट नीचे आता है तो आप कॉल बाय करते हो। यही इसका वाइस वर्सा होता है ऑप्शन सेलर के केस में। ऑप्शन सेलर वो बंदे होते हैं जो बाजार में ऑप्शन सेलर, अब ऑप्शन सेलर का प्रोस्पेक्टिव लेते हैं। अब ऑप्शन सेलर वो बंदे होते हैं जो बाजार में ऑप्शन को सेल करते हैं। मान लो आपको लग रहा है कि मार्केट 18,300 पे जाएगा तो आपने यहाँ बाई ऑप्शन पे किया और 5,250 रुपये दिए और आपने प्रीमियम बाई किया। पर सामने एक अपोजिट बंदा भी तो होना चाहिए जिसको ये लग रहा है कि बाजार 18,400 नहीं जाएगा, तो वो क्या करेगा, 18,400 का ऑप्शन सेल करेगा। जो ऑप्शन सेलर होगा तो उसका जो प्रीमियम लगेगा वो आपके प्रीमियम से कहीं गुना ज़्यादा लगेगा, क्योंकि वो ऑप्शन सेलर है, उसके पास रिस्क ज़्यादा है। रिस्क इन द सेंस कि मार्केट कहीं तक भी जा सकता है। मान लो कल मार्केट खुल के 19,000 से ले गया डायरेक्ट गेप अप खुल के इसी कंडीशन में, तो उसके पास लॉस करने की कैपेसिटी ज़्यादा होती है, उसके पास लॉस अनलिमिटेड हो सकता है। तो उसके लिए उसको ज़्यादा प्रीमियम देना पड़ता है बाजार के अंदर। तो उसका जो जब मार्केट में सेल करता है तो उसको 1,03,683 रुपये देने पड़ते हैं। पर ऑप्शन सेलर की प्रोबेबिलिटी ऑप्शन बायर की प्रोबेबिलिटी से ज़्यादा होती है। ये मैं आपको समझाता हूँ। जैसे आपने यहाँ ऑप्शन सेलर बने तो आपको यहाँ ज़्यादा पैसे देने पड़े, तो अब ये ऐसा क्यों कि यार ये बंदा ज़्यादा पैसे क्यों दे रहा है और ये ऑप्शन सेल कर क्यों रहा है, इसका प्रोस्पेक्ट्स आप समझिए। आपको मैं काफ़ी थोड़ी सी वीडियो डिटेल होगी, लेकिन आपको बिल्कुल बारीक प्रोस्पेक्टिव समझाऊंगा कि ऑप्शन सेलर वो क्यों होते हैं और ऑप्शन बायर क्यों होते हैं। ऑप्शन बायर जनरली एक रिटेल और छोटे ट्रेडर होते हैं, और ऑप्शन बायर जो होते हैं वो मार्केट का एक्सपीरियंस्ड और बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस होते हैं जिनको काफ़ी एक्सपीरियंस और अनुभव होता है। अब समझिए मार्केट की 3 प्रोबेबिलिटी होती है। मार्केट या तो ऊपर जाएगा, या तो नीचे जाएगा, या तो साइड में रह जाएगा, यहीं कहीं घूमते हुए, ज़्यादा ऊपर भी नहीं ज़्यादा नीचे भी नहीं है। तो 3 कंडीशन है बाजार के पास। आपने जैसे मान लो कि 18,400 का कॉल ले लिया, या तो मार्केट 18,350 पे है, 349 पे, या तो वो 18,400 जाएगा, या 18,350 पे रह जाएगा, या 18,300 पे। ये 3 कंडीशन है। अब ये 3 कंडीशन है और तीनों की प्रोबेबिलिटी है 33.33। समझिए 100 डिवाइड बाई 33, तो इन सब की प्रोबेबिलिटी कितनी है, एक के चांसेस होने 33.33 है ना। यहाँ पे भी आया, यहाँ पे भी आ सकता है। तीनों में से एक कंडीशन तो फुलफिल होगी, मार्केट या तो ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, या साइड में रह जाएगा। तो अब जो ऑप्शन बायर हो, ऐसे आप ऑप्शन बायर के प्रोस्पेक्टिव से सोचिए कि आपने यहाँ से कॉल ले लिया, तो अगर आपने कॉल लिया और आपको अगर उसी समय मोमेंटम नहीं मिलता, समझो कि आपने 105 रुपये का कॉल लिया था, पिछले पेज पे आपने देखा, तो अगर आपका कॉल जो आपने बाय किया और मार्केट 18,400 की तरफ तेज़ी से बढ़ने लगे, तो आपका जो 105 रुपये का प्रीमियम है वो 120 रुपये, 125 रुपये, 150 रुपये तक पहुंच जाएगा धीरे धीरे फटाफट, जैसे ही ऑप्शन उस मोमेंटम में जाएगा। तो आपकी प्रोबेबिलिटी कितनी हुई, अगर जैसे उस डायरेक्शन में गया तो आपकी प्रोबेबिलिटी है 33.33%, यानी 1/3। अब ऑप्शन सेलर बंदा क्या, उसकी प्रोबेबिलिटी समझिए कि ऑप्शन सेलर क्यों कर रहा है, उसका माइंडसेट क्या होगा। उसको पता है कि मार्केट ऊपर तो जाएगा नहीं, उसको लग रहा है कि मार्केट या तो इसी रेंज में रह जाएगा 18,350 में घूमते हुए, या मार्केट नीचे की तरफ 18,300 पे चल जाए। तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 33.33 प्लस 33.33, तो उसकी प्रोबेबिलिटी ऑप्शन सेलर की है 66.6%। ये मैंने आपको क्यों समझाया। जो शेयर मार्केट का जो टर्म्स होता है ना, ये डिमांड और सप्लाई और सेटअप प्रोबेबिलिटी के ऊपर काम करते हैं। तो अब यहाँ पे ऑप्शन सेलर की प्रोबेबिलिटी है 66.66%, ऑप्शन बायर की प्रोबेबिलिटी है 33.33%। तो आप जब इन्हें थोड़े ठंडे दिमाग से सोचोगे तो आपको समझ में आएगा कि ऑप्शन सेलर के पास ज़्यादा चांसेस होते हैं जीतने के लिए गेम में। अगर आप कोई खेल खेल रहे हो और आपको पता है कि यार मेरी जीतने की प्रोबेबिलिटी 66% है, तो आप जीतने की संभावना ज़्यादा है। अगर 100 बार गेम होगा तो 66 बार ये जीतेंगे, 33 बार आप जीतोगे। तो ऑप्शन सेलर के पास प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, लेकिन ऑप्शन बायर के पास भी अच्छे खासी अपॉर्चुनिटी होती है। अगर वो सही टाइमिंग और सही मोमेंटम कैच करे तो उसके पास भी काफ़ी अर्निंग ग्रोथ पोटेंशियल होता है। ऐसा नहीं कि ऑप्शन बायर ही पैसे कमाते हैं या ऑप्शन सेलर ही पैसे कमाते हैं, बाजार में दोनों ही पैसे कमाते हैं। तो मैंने आपको इनिशियली बता दिया कि ऑप्शंस क्या थे। ऑप्शन एक तरह की कंडीशन होती है, या तो आप कॉल साइड हो या पुट साइड हो, या तो आप ऑप्शन सेलर हो या ऑप्शन बायर हो, दोनों की प्रोबेबिलिटीज़ क्या हैं। अब इस सीरीज़ के अंदर हम धीरे धीरे बात करेंगे, जो अगले जो मैं वीडियो अपलोड करूँगा इसके अंदर हम बात करेंगे कंपोनेंट्स क्या हैं इसके, जैसे डेल्टा, थीटा, गामा, वेगा। तो वैसे ये सिर्फ हमें समझने के लिए, इसका रियल लाइफ जब हम प्रोस्पेक्टिव में हम आते हैं ना, तो इसका जैसे डेल्टा, थीटा, गामा इतने डिटेल में कोई लोग जाते नहीं, पर सिर्फ हमें ऑप्शंस की अंडरस्टैंडिंग के लिए जब हम किसी चीज़ को करें तो हमें उसकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। हमें मार्केट
हमारा माइंडसेट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए हम क्या ट्रेड कर रहे हैं, इसका मोमेंटम किस बिहेवियर या किस इंस्ट्रूमेंट या किस चीज़ की वजह से इसका वेरिएशन हो रहा है। जब हम चीज़ों को समझ चुके होंगे तो हमें पता होगा कि ये मोमेंटम कैसे करेगा। समझो, आपको पता है कि बैट्समैन अच्छे फॉर्म में, सामने वाली टीम अच्छी है, अपनी टीम अच्छी है, दोनों की अच्छी विनिंग रेट चल रहे हैं, तो आप जब इस खेल को समझ लेते हो तो आपके चांसेस, प्रोबेबिलिटी और एस्टिमेट अंदाजे बढ़ जाते हैं आपकी सक्सेस के। तो इसीलिए जिस तरह हम ट्रेडिंग में बोलता हूँ कि इज़ अ गेम ऑफ डिमांड एंड सप्लाई एंड प्रोबेबिलिटीज़। यहाँ जब आपकी दोनों चीज़ बहुत सॉलिड होती है, जब आप जो भी सेटअप ट्रेड करो, कुछ भी करो, तो आप एक अर्निंग पोटेंशियल, आप ग्रोथ की तरफ बढ़ सकते हो। तो अगली चीज़ में हम कंपोनेंट ऑफ ऑप्शंस पे बात करेंगे, फिर मैं अगली वीडियो में आपको एट द मनी, आउट ऑफ द मनी और इन द मनी के ऑप्शंस के बारे में बात करेंगे। फिर हम ऑप्शन स्ट्रैटेजी बात करेंगे, आयरन कॉन्डर, स्ट्रैंगल, स्ट्रैडल, और फिर हम बुल कॉल और बुल स्प्रेड और कॉल स्प्रेड के ऊपर बात करेंगे, बियर स्प्रेड के ऊपर भी। तो इसी तरह, और आपको लास्ट में एट द एंड में एक ऑप्शन का सेटअप दूंगा जो मैंने सीखा हुआ था, जो मैं प्रैक्टिस करता हूँ वो। तो अभी तक आपको ये शॉर्ट जो मैंने बनाया हुआ, इसमें आपको अंडरस्टैंडिंग गई होगी कि किस तरह से एक ऑप्शन बायर और ऑप्शन सेलर बाजार में ट्रेड करते हैं और कैसे कैसे इस गेम का वेरिएशन होता है और किस तरह से प्रोस्पेक्ट होता है बाजार का। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, और इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए मुझे लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।